जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के आज फिर एक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही हम लोग आपके समक्ष बाबा जी महाराज के प्रसंग प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आपने बाबा जी महाराज का नीम करौली स्टेशन वाला प्रसंग अवश्य ही सुना होगा, जहां पर बाबा जी महाराज को टीटी द्वारा ट्रेन से उतार दिया जाता है और उसके पश्चात ट्रेन टस से मस तक नहीं होती। फिर कुछ अधिकारी कहते हैं कि बाबा जी महाराज को जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठाएंगे तब तक यह ट्रेन चलेगी ही नहीं। और ऐसा ही होता है, बाबा जी महाराज ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं, पर उससे पहले बाबा जी महाराज दो शर्त रखते हैं कि पहली शर्त है कि कभी भी किसी साधु संत को आप लोग परेशान नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये कि यहाँ पर नीम करौली नाम से स्टेशन बनाया जाएगा। तो यह सब कुछ होता है। आज का प्रसंग ऐसा ही एक और प्रसंग है जहाँ पर हम बात करेंगे। बाबा जी महाराज के एक भक्त थे जो कि बरेली से थे। उनका नाम था श्री लखपत सिंह। उनके भांजे थे श्री भानु प्रताप सिंह। वह बरेली आए हुए थे, यानी कि श्री लखपत सिंह जी के यहाँ पर आए हुए थे। और कमिश्नर साहब ने अपने पुत्र के साथ भानु प्रताप को स्टेशन भेजा। स्टेशन क्यों भेजा? क्योंकि बाबा जी महाराज को वहाँ पर आना था। बाबा जी महाराज को रिसीव करने के लिए उन दोनों को, भानु प्रताप और अपने पुत्र को, उन्होंने स्टेशन भेजा। गाड़ी ट्रेन निश्चित समय पर आ गई थी। वहाँ पर गाड़ी स्टेशन पर निश्चित समय पर आ गई थी। उन दोनों ने बाबा जी महाराज को काफ़ी ढूंढा, परंतु बाबा जी महाराज उन दोनों को कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जब वह परेशान हो गए कि बाबा जी महाराज, क्योंकि वह गाड़ी के पहुंचने से पहले पहुंच गए थे, गाड़ी सही समय पे आई और बाबा जी महाराज नहीं दिखाई दिए, तो वे दोनों परेशान हो गए। परेशान होकर वह घर वापस लौट गए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा बाबा जी महाराज कमिश्नर साहब के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने समझा कि बाबा जी महाराज को स्टेशन पर ये लोग ढूंढ नहीं पाए, तो और इस बात को सोचकर यह बहुत शर्मिंदा भी हो रहे थे। फिर हुआ क्या कि बाबा जी महाराज को दूसरे दिन वापस जाना था। गाड़ी की टिकट जो है वो मंगा लिए गए थे। कंफर्म टिकट थी, सुनिश्चित टिकट थी। दिन में 1 बजे गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचना था। बाबा जी महाराज की लीलाएं जो हैं हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। जिसको समझ में आ जाती हैं वह पार पा लेता है। अब होता क्या है, बाबा जी महाराज को गाड़ी में बैठाने का जो काम दिया गया था वह कमिश्नर साहब ने भानु प्रताप पर छोड़ दिया, यानी कि अब उनका बेटा नहीं, सिर्फ भानु प्रताप पर ही उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। पर महाराज जी यूं ही देर किए जा रहे थे, ऐसा भानु प्रताप को लग रहा था। गाड़ी आने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। तब बाबा जी महाराज ने भानु प्रताप से कहा, हम पड़ोस में डॉक्टर भंडारी के घर पर हो आते हैं। परंतु भानु प्रताप ने बाबा जी महाराज से कहा, महाराज जी गाड़ी का समय हो चुका है। जब महाराज जी ने इस बात को सुना तो महाराज जी ने भानु प्रताप से कहा कि गाड़ी स्टेशन पर आने में अभी देर लगेगी, अभी आधा घंटा और है। और बाबा जी महाराज इतना कहने के पश्चात भंडारी जी के यहाँ पर चले गए। भानु प्रताप को शंका हुई कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, तो भानु प्रताप ने स्टेशन पे फ़ोन लगाकर पूछा तो वास्तव में पता लगा कि गाड़ी आधा घंटा लेट ही है। अब यह बात जब स्टेशन मास्टर से भानु प्रताप ने सुनी तो भानु प्रताप बाबा जी की जो महत्ता थी उनसे परिचित हो गए और बाबा जी महाराज पर मुग्ध हो गए। तो इस तरह से बाबा जी महाराज जिस भी भक्त को अपने सानिध्य में लेना चाहते हैं उस भक्त के साथ में कोई ना कोई ऐसा कार्य वह करते हैं ताकि उस भक्त को बाबा जी महाराज पर पूर्ण विश्वास हो जाए। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करौली महाराज,
जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।